प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर कीटीयू के चैनल पे। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका भी हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए और अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से हमें भी दर्शकगणों से रूबरू होने का मौका मिलता है। बहुत बहुत आभार आपका इसके आई एम श्योर हमारे दर्शक इस वक्त अपना भी आभार व्यक्त कर रहे होंगे अपने अपनी तरीके से। और इतनी अहम भूमिका आप निभा रहे हैं अपना ज्ञान सबके साथ शेयर करने के लिए। अपने अपने जीवन में जो आपने अप्लाई करी हैं चीज़ें वो हमारे साथ शेयर करने में हमें ये समझ में आ रहा है इस सब से कि ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है, ये आपने अप्लाई करी है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने मुझसे कहा कि हम किताब पढ़कर क्यों एक चीज़ सीखें, उनसे क्यों ना सीखें जिन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतारा है। लिटरली अगर आपका वो वाला एपिसोड जो आपने धारणा पे बात करा तो अपने अपनी लाइफ में इसको धारण किया है। स्वर विज्ञान की अपनी कड़ियों को हम आगे ले जाते हुए आज का जो एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो असल में हमें कुछ क्वेरीज़ आई हैं कि एग्ज़ाम्स का टाइम भी है और पढ़ाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। तो स्वरों का और पढ़ाई का आपस में क्या लिंक है? तो आज भूपेंद्र जी से हम पढ़ाई और स्वरों का आपसी मेल समझेंगे। पढ़ाई जो है वो जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे जीवन का एक पड़ाव जो केवल और केवल पढ़ाई के लिए सुनिश्चित किया गया हमारे शास्त्रों में। तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या था हमारी संस्कृति में, क्या चीजें थी जिससे जो हम अपने विद्यार्थी जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए जो ज्ञान हमारे सामने हमारी संस्कृति ने दिए हैं, हमारे शास्त्रों ने जो हमें दिए हैं, उसमें स्वर विज्ञान सबसे बड़ी भूमिका है। ये मैं आपको बता देता हूँ। जी। और पिछले एपिसोड में मैंने माताओं बहनों से रिक्वेस्ट की थी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मारना पीटना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों की गलती नहीं है। गलती है तो वो है स्वरों की। जब बच्चों का विपरीत स्वर चल रहा होगा, पढ़ाई वाला स्वर चल ही नहीं रहा होगा, उस दौरान वो पढ़ेगा ही नहीं, चाहे आप लाख कोशिश करें। तो आपको काम करने की जरूरत है स्वरों पे, उनके स्वरों पे कि उनका स्वर कौन सा चल रहा है उसका आकलन कीजिए, और जब जो स्वर चल रहा है उस दौरान उस काम को कीजिएगा। ये बच्चों के लिए नहीं है, सभी मनुष्यों के लिए। जी। और वो कार्य स्वर के साथ कीजिएगा। अब देखिएगा कितना आसान, कितना सुलभ हो जाएगा जीवन, कितना खुशहाल हो जाएगा, और कितना एक मुश्किल से मुश्किल काम कितना आसानी से आप कर पाने में सफल होंगे। परिणाम आपके सामने होंगे। वापिस आते हैं विद्यार्थियों पे, बच्चों पे। देखिएगा बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं, सबसे पहले उन्हें अपने स्वरों की जांच करनी। देखिएगा कि उनका नॉस्टल कौन सा चल रहा है जब पढ़ने बैठ रहे हैं बच्चे, उस दौरान। अब देखिएगा दो ही स्वर हैं, एक तो राइट है, एक लेफ्ट है, और उन दोनों में से कोई एक ही स्वर चल रहा हो। वो जो एक स्वर चल रहा होगा उसकी जांच कीजिए पहले। देखिएगा कि सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है, यानी कि राइट नोस्ट्रल चल रहा है या लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है। ये एक काम आपका पूरा हो। इसके बाद दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं। स्वरों के जांच करने के बाद जो अगला काम रहता हो है हमारा, वो रहता है सब्जेक्ट के सिलेक्शन का। हमारे जो अध्ययन प्रवृत्ति में दो तरह के सब्जेक्ट, एक होते हैं सॉफ्ट सब्जेक्ट, बहुत कॉमन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा योग हो गया, हमारी संस्कृत होगी, आर्ट हो गया। इस तरह के जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उसमें वो उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको चंद्र स्वर में करनी है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात कह रहा हूं, है ना। सॉफ्ट सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो आपको चंद्र स्वर में करनी है। दूसरे कुछ सब्जेक्ट हार्ड होते हैं जिसके लिए एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इस तरह के जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, इसके लिए राइट स्वर की जरूरत होती है। समझिएगा इस चीज को, बड़ी बात बता रहा हूं मैं। सॉफ्ट सब्जेक्ट के लिए चयन हमारा रहेगा चंद्र स्वर का, और हार्ड सब्जेक्ट के लिए चयन रहेगा हमारा सूर्य स्वर का। सब्जेक्ट चयन करने के बाद जो अगला काम रहता है इंपॉर्टेंट, वो है हमारी बैठने की स्थिति। बैठने की स्थिति में यहाँ पे इसलिए ले रहा हूं कि क्योंकि 90% बच्चे गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनके दिमाग में कुछ जाता है तो वो थोड़ी देर के लिए जाता है या रट करके जाता है। अब जो रटा हुआ है वो कब तक रहेगा हमारे दिमाग। हम्म।
बैठने की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैठने की स्थिति मैं योग से निकाल रहा हूँ, सर से नहीं निकाल रहा हूँ, है ना। तो जो बैठने की स्थिति है, इसके लिए बहुत बच्चे मैंने कैसे देखे, और बहुत पेरेंट्स की ये शिकायत भी रही है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेड के ऊपर लेट जाते हैं, पेट के बल, आगे किताब रखते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर। सबसे गलत पोस्चर है पहला। दूसरा क्या करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, पीछे तकिया रख देते हैं और सामने किताब रख देते हैं और फिर उस तरह से पढ़ना शुरू करते हैं। गलत पोस्चर। तीसरे कुछ बच्चे हमने देखे कि जो बैठते हैं लेकिन वो अपनी कमर को बहुत झुका देते हैं, मतलब अपने सिर को नीचे किताब के बिल्कुल नजदीक पहुंचा देते हैं और पीठ में बिल्कुल ऐसा कर्व ला देते हैं, बिल्कुल एक सी शेप बना देते हैं। ये भी गलत पोस्चर। तीन पोस्चर हैं जो मैंने बिल्कुल गलत ठहरा दिए, पेट के बल लेट करके, पीठ के बल लेट करके और पीठ में बहुत सारा कर्व दे करके जो बैठते हैं, गलत पोस्चर। हम जब पढ़ने बैठते हैं, दो तरह से बैठ सकते हैं। एक तो चेयर का प्रयोग करें, अगर कुर्सी है तो कुर्सी के ऊपर बैठें, लेकिन हमारी जो पीठ है, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में। हमारी जो पीठ है वो सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। पहला, अगर चेयर के ऊपर नहीं बैठना है, मान करके चलो आपको बेड के ऊपर बैठना है या कहीं जमीन पे बैठना है, तो सुखासन में बैठ जाएंगे, लेकिन उसमें भी हमारी जो पीठ है वो सीधी रहनी चाहिए। जब भी पढ़ने बैठे, पढ़ते वक्त हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए। अब पूछो आप लोग क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे जो दो स्वर हैं, ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो दो स्वर हैं, या पर नासिका के जो दो छिद्र, में जो दो स्वर चलते हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर विद्यमान होते हैं। पहली बात। अब जब रीढ़ की हड्डी के अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान होते हैं, जब हमने रीढ़ को झुका दिया तो क्या हुआ, उसके जो आदान प्रदान है, जो उसकी जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ऊपर नीचे जो जाती है, उसमें दिक्कत आ गई, क्योंकि उसको बहुत लंबा रास्ता पकड़ना पड़ रहा है। उसका एक बिल्कुल एक सही रास्ता है, पीठ सीधी करके, मतलब पीठ को प्राकृतिक रूप रखें। पहली बात। दूसरी ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं या अपने शरीर को एक जगह स्थिर करते हैं, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, परमात्मीय ऊर्जा है, वो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से यहां से हमारी शरीर में प्रवेश करती है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए, जब हमारी पीठ सीधी है और हम सीधे बैठे हैं, बस ब्रह्मांडीय ऊर्जा या परमात्मीय ऊर्जा हमारे ऊपर प्रवेश कर रही है, तो यहां से आएगी ना, वो ऐसे आएगी। आप लेटे हुए तो कैसे आना उसमें, पेट के बल लेटे हैं, पीठ के बल लेटे हैं, तो कैसे आएगी? अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही है, पीठ में आपने कब दे दिया, तो कैसे कैसे फ्लो करेगी वो हमारे शरीर के अंदर? तो इस बात पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां तक पहुंच गए हम, बैठ गए हम, बैठने की स्थिति हमारी अच्छी होगी। बैठने की स्थिति के बाद अगली जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो है किताब जो पढ़ना है, हमने जो भी चीज पढ़नी है, उस ग्रंथ को उठाना, उस किताब को उठाना। अब ध्यान दीजिएगा, जो किताब हम पढ़ रहे हैं, उस किताब को हम उसी हाथ से उठाएंगे जो स्वर हमारा चल रहा है। राइट चल रहा है तो राइट हाथ से उठाना है उसको, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से उठाना है। किताब उठाने के बाद फाइनली हमारे को करना क्या है, किताब उठाने के बाद गहरी लंबी सांस भरनी है, सांस भर करके रोकनी है, किताब को अपने टेबल के ऊपर रखना है और किताब के पन्ने को, जैसे आपने किताब के पन्ने को खोला, वैसे जो है सांस आपने बाहर छोड़ी। हमने एक शब्द का प्रयोग किया था पिछली कड़ी में, संधि। बिल्कुल। उस संधि केवल अभी तक हम इतनी समझ पाए कि दोनों पैरों को आपस में मिलाना, वही संधि थी। अब दूसरी संधि आपको समझा रहा हूं, जब हम सांस भर करके रोकते हैं, इसको योग में कुंभक कहते हैं। जब कुंभक करते हैं हम, ये भी संधि होती है। अब ये संधि कैसे होती है, ये तो यहाँ पे नहीं बताऊं, के लिए तो आपको हमारे साथ अच्छे से जुड़ना पड़ेगा और हमारे साथ चलना पड़ेगा, इस मार्ग में चलना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा, चलिएगा, इतना हो गया और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने, परिणाम आपके सामने होंगे। उस दौरान हमें जरूर याद करें कि ऐसा कहा था। बस ये जो चार पांच चीजें हमने सीक्वेंस में बताई है, बस इस पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों को, इस पे ध्यान देने की जरूरत है पेरेंट्स को। और ये मैं नहीं कहता हूं कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर 15 से 20 दिन हमने ध्यान दे दिया, 20 दिन के बाद ये एक आदत बन जाए, और जब ये आदत बन जाएगी, फिर तो फिर देखिएगा, आपका अध्ययन, आपकी शिक्षा,
ये सारी चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, परिणाम आपके सामने। हमारे जी, गुरुकुल में भी सर इसी तरह से बैठ के पढ़ाई करी जाती थी, तो वो समय ही कुछ और था। फिर वही हमारी संस्कृति। अभी तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। अब पढ़ाई तो कर ली, पढ़ाई तो एग्ज़ाम्स की तैयारी, ये आपने जैसे बताया कि सब्जेक्ट कौन-सा पढ़ना है और हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन-सा स्वर चल रहा है उस समय। तो हमने उस हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करा, ये तो हम हर रोज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कल एग्ज़ाम है और सॉफ्ट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, लेकिन स्वर चल रहा है उल्टा। तो ये आई एम श्योर जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन्हें ये सवाल आ रहा होगा कि इसको बदला कैसा जाए? इसके लिए हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब ये सब सीख रहे हों आप, तो किसी की देख-रेख में ये सीखें, ताकि आपके कुछ सवाल उस समय जो उठ रहे हों, उसका भी समाधान साथ-साथ, उसके भी जवाब आपको साथ-साथ मिल सके। अब हम रुक करते हैं सर, आपका अगला एक पॉइंट आपने कहा था कि किसी का आपको कॉल आया था एग्ज़ाम के बारे में। तो ये तो जनरल पढ़ाई है। अब एग्ज़ाम के लिए स्वरों का क्या खेल है और स्वरों को किस तरह से एग्ज़ाम्स के साथ हम तालमेल बना सकते हैं उनका? मैंने किसी को इसके बारे में बताया था, बहुत लोगों को बताता रहता हूँ, किसी ने इसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास किया, अपने बच्चों में ढालने का प्रयास किया। जी, उन्होंने इसी सीक्वेंस में काम किया, लेकिन फिर उसके बावजूद भी उनका कहना ये था कि वो बेहतर रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए। ओके। इसका कारण क्या है? हुँ, हुँ। देखिए, हमने पढ़ाई करते वक़्त स्वरों का चयन कर दिया, राइट। पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन पढ़ने के बाद एक चीज़ की आवश्यकता होती है हमारे को, ये वो होती है स्थिरता, वो होती है एकाग्रता। हुँ, हुँ। वो जो स्थिरता है, वो जो एकाग्रता है, वो कहाँ से आएगी? देखिएगा, स्थिरता और एकाग्रता के लिए आपको जाना पड़ेगा। पृथ्वी जो तत्व है, हमारा शरीर पंचमहाभूत तत्व से बना हुआ है, इसमें एक भूत तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, और जो पृथ्वी तत्व है उसका गुण ही स्थिरता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये सारे काम हमने कर दिए, पढ़ने से पहले सारे काम कर दिए, उसके बाद आह्वान करना पड़ेगा पृथ्वी तत्व का। वाह! आह्वान कैसे किया जाता है, इसके लिए चलिए जरा अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ। इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है कि हम किस तरह से किस चीज का आह्वान कर सकते हैं। चलिए एक गुरु मंत्र दे देता हूँ। बिल देखिए, पर एक ही गुरु मंत्र दे रहा हूँ मैं, इसके 5 गुरु मंत्र है, 5 में से एक छोड़ रहा हूँ, बाकी 4 जो है वो निजी रूप से दूंगा। तो ये जी, इसमें से एक गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं। हमारा जो पृथ्वी तत्व है उसका आह्वान करना, मान करके चलो कि हमने स्वरों का सिलेक्शन कर दिया, किताब का सिलेक्शन कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिरता नहीं आ पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो शरीर के अंदर अभी पृथ्वी तत्व पहुंचा नहीं है अच्छे से, उसका आह्वान करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए एक गुरु मंत्र छोड़ रहा हूं मैं। जब आपने किताब का सिलेक्शन कर दिया, किताब खोलने के लिए ओपन कर ली, कुंभक किया, आपने सांस भरी, भर करके छोड़ दी। उसके बाद मन ही मन में 2 से 3 बार एक मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। वो मंत्र है लम का। लम, देखिए, करना कैसे है, लम 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 लम। जरूरी नहीं है आप वाचक रूप ऐसे कीजिए, बोल करके करें, मन ही मन में से रिपीट कीजिए। 2 मिनट तक इसे कंटिन्यू रिपीट कीजिएगा। देखिए आपके अंदर पृथ्वी तत्व आ जाएगा। एक गुरु मंत्र छोड़ दिया मैंने, बाकी 4 के लिए जुड़िएगा। अच्छा, ये चीजें होगी, ये तो हो गया। ये उन माताओं को मैंने संदेश दे दिया जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर उन माताओं के मन में ये प्रश्न था, तो ये बाकी लोगों के मन में भी हो सकता है। ज़रूर, बिल्कुल हो हो सकता सकता है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को क्लियर कर दिया। अब आपके प्रश्न की तरफ आते हैं हम। आपने जो प्रश्न किया था वो क्या था कि एग्जाम के दौरान स्वरों की क्या भूमिका है, या किस तरह से स्वरों का आदान प्रदान रहना चाहिए। देखिएगा, एग्जाम जो होता है वो शुरू हमारे घर से हो जाता है। स्वर विज्ञान हमारे घर से शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो सुबह जब घर से चल रहे हैं, उस दौरान आपको स्वरों की जांच करनी है। आप दहलीज के बिल्कुल अंदर खड़े हैं, दहलीज के अंदर खड़े होने के बाद सबसे पहले अपने स्वरों की जांच कीजिएगा। अभी हम एग्जाम की तरफ आते हैं।
तो हमें क्या करना है, दहलीज के पास खड़े हैं हम अपने घर की, तो दहलीज से बाहर चलने के लिए सबसे पहले हम हमें अपने स्वर की जांच करनी है और ये देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। तो स्वर की जांच कर ली, जो स्वर चल रहा है हमारा, उस स्वर वाला जो पैर है उसको आगे बढ़ाना। ये मैं अभी जो ये स्वर विज्ञान बता रहा हूँ ये नॉर्मल बता रहा हूँ, आगे चलकर थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और चीजें इसमें हम जोड़ते जाएंगे तो और बेहतरीन होता जाएगा ये, और थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा ये समझने के लिए। अभी हम इसको आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। हाँ, हमारा जो स्वर चल रहा है उस स्वर वाला पैर को आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, पिछली वीडियो में बताया था, संधि करनी है। संधि कैसे होगी, दोनों पैरों को आपस में मिलाकर, दोनों पैर आपस में मिला दिए और उसके बाद हमने क्या करना, पांव की संधि कर ली, हमारे को हम अपने स्वरों की भी संधि करनी है। सांस भरिए, सांस भर करके रोके, रोकने के बाद बस एक चीज अपने मन में दोहराएं कि हमारा जो आज का पेपर है, हम जो एग्जाम जिस एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं वो हमारा सफल। इतना बोल दिया, उसके बाद सांस छोड़ दीजिए, फिर वहां से चलना शुरू। अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए। अब देखिएगा, जब एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं हम, एग्जाम हॉल में पहुंचते वक्त भी स्वरों की बड़ी भूमिका होती है। एग्जाम का मतलब होता है वहां पर हमें दो चीजों की जरूरत, फिर से दो चीजों की जरूरत होती है, एक एनर्जी की जरूरत होती है और दूसरा स्थिरता की जरूरत होती है। दोनों चीजें साथ में चलेगी, दोनों चीजें साथ में चलेगी। एक हल्का सा इशारा मैं दे देता हूं, हमारे शरीर में जो पंच महाभूत तत्व है, फिर एक गुरु मंत्र छोड़ रहा हूं लेकिन आधा छोड़ूंगा। हमारे शरीर में जो 5 फिंगर्स हैं, हमारे हाथ में जो 5 फिंगर हैं, इसमें पांच पांच भूत होते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 चीजें होती है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। देखिएगा, हमें दो जरूरत है, एक किस चीज की जरूरत है, अग्नि स्थिरता। की जरूरत है, अग्नि। एनर्जी की जरूरत है एग्जाम में, और एनर्जी। दूसरा पृथ्वी की जरूरत है। जी। दो चीजों की जरूरत है, समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अग्नि की जरूरत है और पृथ्वी की जरूरत है, मतलब इसकी और इसकी जरूरत है हमें। अब इसको छोड़ देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हॉल में प्रवेश किया। हॉल में प्रवेश पुनः हम उसी नासिका से करेंगे जो नासिका हमारी चल रही है, पहला पैर वही जाएगा आगे। हम बैठ के अपने स्थान पर बैठ के, बैठने के बाद हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। पहली बात, एग्जाम के दौरान सूर्य स्वर चलना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा जो भी हो, लेकिन सूर्य स्वर चलना चाहिए। एनर्जी की आवश्यकता होगी वहां पर। हाँ, स्थिरता के लिए मैं कुछ और मंत्र दूंगा, एनर्जी की आवश्यकता होगी वहां पर। तो सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है, अगर हमारा सूर्य स्वर नहीं चल रहा तो बदल दीजिए उसे, है ना। मुझे लग रहा प्रश्न कहीं खड़ा हो रहा है कि उसको बदलना कैसे? चाहिए। ये शायद यहाँ पर बताना थोड़ा सा भी मुमकिन नहीं है, इसको बताएंगे हम निजी रूप से। हम हमारे साथ जुड़िएगा आप लोग, है ना, और लगातार जुड़ते रहिएगा, इस चीज को बताएंगे। तो सूर्य स्वर में हमें एग्जाम देना है। एग्जाम में बैठ गए हम, बैठते वक्त क्या करना है, एक तो अपनी जगह का चयन कर दीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। दूसरा, पेट को जितना सीधा रख सकते हैं रखने का प्रयास करेंगे। दो चीजें होगी, इतना हो गया बैठने की स्थिति। अब क्या कर रहे हैं, अब जो एग्जाम में जिनकी ड्यूटी लग रही है वो आपको एग्जाम का पत्र दे रहे हैं, मीन्स कि आपको आंसर शीट दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी चीज है। वो जो आपको आंसर शीट दे रहे हैं या क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आपको वो आंसर शीट, आपको वो क्वेश्चन पेपर केवल उसी हाथ से पकड़ना है, उसी हाथ से पकड़ना है जो स्वर चल रहा है, जो स्वर उस दौरान एक्टिव है, जो स्वर एक्टिव है उससे आपको वो पकड़ना है। ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया, आपने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद आपने उसे खोल दिया। खोलने के बाद एक और इंपॉर्टेंट काम रह गया हमारा यहाँ पे, वो रह गया कि उस जो आंसर शीट में जो पहला शब्द आप लिखेंगे, वो शब्द कैसे होगा, वो शब्द कैसे लिखना है आपको, वो लिखना है। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आंसर शीट हमने रख दी। आंसर शीट हमेशा उस तरफ को रखनी है जिस जिस तरफ हमारा स्वर चल रहा है। मानकर चलो कि सूर्य स्वर चल रहा है तो आंसर शीट हमारी सूर्य स्वर की तरफ होनी चाहिए, मीन्स की राइट साइड थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, वैसे लेफ्ट चलना नहीं चाहिए। तो ये हो गया। और जो पहला अक्षर आप वहां पे लिख रहे हैं वो संधि के साथ लिखना है आपको।
कुंभक के साथ लिखना है आपको, यानी कि गहरी लंबी सांस भरनी है, सांस भर करके रोकनी है और फिर अपना पहला अक्षर लिखना है। और जैसे आपने पहला अक्षर वहां पे लिख लिया, अक्सर सभी अपना नाम लिखते हैं, तो जो पहला अक्षर आपने लिख दिया, लिखने के बाद फिर उसके बाद नॉर्मल चलने दीजिएगा, ब्रीदिंग को आराम से चलने दीजिए। उसके बाद जो अपना काम निरंतर आगे शुरू कर दीजिए। ये एक कड़ी मैंने आपको बता दी। दूसरी कड़ी बता दी कि उस दौरान एक्चुअली मन हमारा बहुत विचलित होता है, एग्जाम के दौरान बहुत चंचल हो जाता है, बहुत भटक जाता है। बहुत सारी चीजें हमारे ध्यान में नहीं रहती है, तो उनको ध्यान में कैसे लाएं? तो दो चीजों की आवश्यकता होगी आप हमें एग्जाम के दौरान। पहली आवश्यकता किस चीज की होगी? स्थिरता लानी। और दूसरी आवश्यकता किस चीज की होगी? जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उस विषय से संबंधित, वो हमारे दिमाग में एक स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ बना रहे। तो दो चीजें हैं। तो देखिएगा, स्थिरता के लिए तो हमने बताया, स्थिरता के लिए तो पृथ्वी तत्वों का आह्वान करना पड़ेगा। एक मंत्र हमने दे दिया, दूसरा मंत्र नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर लेकिन उसका हिंट्स मैंने दे दिया कि क्या है वो। पांच चीजें हमने बता दी थी, चलो बता देता हूँ, इसको भी बता देता हूँ। हमने बताया कि पांच चीजें हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। लेकिन ध्यान दीजिए, गुरु दक्षिणा लूंगा मैं इसके लिए। हाँ, पांच चीजें हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पांच चीजें हैं। हमें एग्जाम में दो चीजों की आवश्यकता रहेगी, किस चीज की? अग्नि की, यानी कि ऊर्जा की रहेगी, और दूसरा पृथ्वी की रहेगी। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, अग्नि और पृथ्वी को आपस में मिला देना है इस मुद्रा में, थोड़ी देर के लिए बैठ। बोलो कैसी रही? बड़ी चीज दे रहा हूं मैं, बड़ी चीज बता रहा हूं मैं। इस चीज में थोड़ी देर के लिए, इस मुद्रा में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा, पृथ्वी तत्व आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। और उसके बाद जरूरत है कि हमने जो ज्ञान उस विषय से संबंधित इकट्ठा किया है पूरे वर्ष भर, उस ज्ञान में एकाग्रता कैसे रखें, उसके लिए ज्ञान मुद्रा, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। आपको जब भी पढ़ने बैठे, उस दौरान जब आप पढ़ रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, तो दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा बना करके रखें। थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जरूरी नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए, जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे आप इस चीज को कीजिएगा। तो ये बड़ी चीजें देती, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके पास रहेगी, और इतना बेहतरीन तरीके से आपका एग्जाम जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया। सर आप ये भी कह रहे हैं ना, जैसे एग्ज़ाम कर लिखना शुरू कर दिया, तो कोई ऐसा सवाल आ गया लिखते समय जो याद ना आ रहा हो, हम्म, तो वापस से बिल्कुल, बिल्कुल उस दौरान स्थिरता हमारी गड़बड़ा गई है, राइट, और हमारा जो ज्ञान हमने एकाग्र किया था, और मन में विचलन आना शुरू हो गया। तो दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो ये होगी पृथ्वी मुद्रा, और राइट, दूसरा होगी ज्ञान मुद्रा। देखिए, ये दो मुद्राएं बहुत बड़ी चीजें हैं, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की अद्भुत देने हैं हमारे लिए। ये इनको ऐसे मत छोड़ो, ऐसे मत छोड़ो, अपनाओ अपने जीवन में। हमने अपने जीवन में ढाला है, और परिवर्तित होते हुए अगर अपना जीवन हमने देखा है, तो हम ये चाहते हैं सबका जीवन परिवर्तित, इसलिए ये चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, कुछ सूक्ष्म चीजें हैं, उसके लिए तो जुड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, वो तो स्वाभाविक ही है कि साथ जुड़ के ही समझ में आएँगी। इतनी सारी बिल्कुल, डिटेल में जा भी नहीं पाएँगे, यहाँ पे समझाना भी मुश्किल हो जाएगा, बट वो जब इंटरैक्शन होती है, जब सवाल-जवाब चलते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो बिल्कुल, जब भी आप अपना वर्कशॉप या ऐसा कुछ अनाउंस करेंगे, हम बिल्कुल शेयर करेंगे दर्शकों के साथ। और आई एम श्योर जितनी क्यूरियोसिटी इस सारे टॉपिक के साथ जनरेट हो रही है, और क्यों ना हो, अगर हम ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करके अपने आप को एक तरह से अलाइन कर सकें, एक तरह से उस लय में ला सकें, जिस लय में पूरी नेचर, पूरी प्रकृति चलती है, तो क्यों ना हम इन चीज़ों को करें। ये आपको शुरू में लगेगा कि शायद ये मुश्किल हो रहा है याद करना, बट आचार्य जी ने कह ही दिया, कभी-कभी जैसे-जैसे आपको याद आता है आप करिए, भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आए तब कर लीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप करते-करते कब इसको नेचुरली करने लग जाएँगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। और वो तब बिल्कुल, आपको ज्ञात होगा इस बात का, जब कुछ आपकी लाइफ़ में लय सी फ़ील होने लग जाए, फ्लो जिसको कहते हैं हम, फ़ील हो जाए। और आचार्य जी ने जो हमें पृथ्वी तत्व और स्थिरता के बारे में बताया, हमने आजकल एक टर्म सुनी होगी जिसको ग्राउंडिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग क्या है? ग्राउंडिंग भी अपने आप को स्थिर करने का एक तरीका है।
तो ये भी एक ग्राउंडिंग का, और उस समय में जब आपके पास और कोई मीन्स नहीं है ग्राउंड करने के लिए, ऐसा कहते हैं कि नंगे पैर चलना चाहिए तो स्थिरता आती है, ग्राउंडिंग होती है। ज़मीन के साथ अपने पैर लगा के रखें तो ग्राउंडिंग होती है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में, या जब आप उस समय में पढ़ रहे हैं, जब आप ऐसी सिचुएशन में शायद नहीं हैं कि बाहर चल पाएँ, धरती पे चल पाएँ, मिट्टी पे चल पाएँ, घास पे चल पाएँ। पढ़ाई करते वक़्त अगर आप बाहर भी कभी जाएँ, तो वो भी आपको ग्राउंडिंग करेगा। बट ये तो बहुत ही आसान सा तरीका, और जो मंत्र दिया है हम सबको, लम, उसे अपनाइए अपनी लाइफ़ में और देखिए वो किस तरह से आपको आगे लेके जाएगा। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है कि हमें जैसे आप सही कह रहे हैं आचार्य जी, हमें अपनी संस्कृति की तरफ जाना ज़रूरी है। होगा क्या कि अभी नहीं तो तब करेंगे आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई, और अभी क्यों ना इसे अप्लाई कर लें अपनी लाइफ में। सो ये आप पे निर्भर है, अब कि तब होगा तो। हमने देख ही लिया योग किस तरह से एक पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, और हर कोई योग अपना रहा है अपनी लाइफ में। सो जिस धरोहर में हम पैदा हुए हैं और जिस धरोहर के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, इवन इफ आप भारत में नहीं पैदा हुए हैं, कहीं और पैदा हुए हैं और हमें सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, लीजिए, अप्लाई कीजिए। तो ये था एग्ज़ाम्स से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड आज का, स्वरों को किस तरह से अपने लाइफ़ में अप्लाई करके हम एक तरक्की की तरफ अपने आप को लेके जा सकते हैं। और इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। इससे पहले आचार्य जी कोई संदेश? हमारी संस्कृति सबसे महान संस्कृति, और इसका पूरे हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे जितने के ग्रंथ हैं सब ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसका एक एक शब्द वैज्ञानिक, एक एक चीज वैज्ञानिक। इसे ऐसे आधा छोड़ करके मत आ जाइए, इसके अंदर जाएं और देखें कि है क्या वास्तव में, जो है वास्तविकता। और ये जो मैं कह रहा हूं कि ये पूरी की पूरी वैज्ञानिक है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधार बनाया है अपने जीवन का। आप भी अपने जीवन का आधार देखिएगा, आपको अपनी संस्कृति पे गर्व होगा। आज अगर विश्व स्तर पर, विश्व लेवल के लोग भारतीय संस्कृति में ढलने के लिए तरस रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। आइए वापिस लौटिए अपनी उस प्राचीन सभ्यता की तरफ, उस प्राचीन संस्कृति की तरफ जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, हमारे देवताओं ने हमें। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इंटरव्यूज़ में किस तरह से स्वरों को हम ढाल सकते हैं और इंटरव्यूज़ में सक्सेस किस तरह से पा सकते हैं, अगली कड़ी के लिए आप इंतज़ार करिए उसका। धन्यवाद। प्रणाम।